आवेश में आकर विवेक नहीं खोना चाहिए। कई बार हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, किसी भी बात को समझते नहीं है और उस बात को समझे बगैर क्रोध में आकर के, आवेश में आकर ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे आपको जीवन भर पछताना पड़ता है, हाथ धोना पड़ता है हर चीज से। इसलिए आवेश में विवेक तो जागृत रहना ही चाहिए। रोती हुई द्रौपदी ने भी यही कहा, निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभामा कृपया ननाम च। जैसे ही गुरुपुत्र को बंधा हुआ देखा तो बोली, अरे किसने बांधा है इनको? अरे चाहे इन्होंने जो भी अपराध किया हो तत्काल इनको छोड़ दो, बंधन से मुक्त कर दो। केवल बंधन से मुक्त ही नहीं किया, करने के लिए कहा, नमस्कार भी किया है, प्रणाम किया है, वंदन किया है। और एक बार नहीं 2 बार कहा है, मुच्यता मुच्यता में स, ये छोड़ दो। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है और आपके गुरु के पुत्र हैं। धनुर्विद्या आपने सीखी है उनसे, और पुत्र पिता की आत्मा का नाम है, इसीलिए इनको छोड़ दो। द्रौपदी क्षमा की देवी हैं, वह जानती हैं किसको क्षमा करना है और किसको क्षमा नहीं करना। जिस दुर्योधन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया भरी सभा में, वो द्रौपदी दुर्योधन को क्षमा नहीं करती हैं। और यहां कह रही हैं, अपने बच्चों के हत्यारे के लिए कह रही हैं इसको छोड़ दो, क्योंकि वो जानती हैं कौन अधिकारी है। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, उनको मारने से ब्रह्म हत्या लगती है। अब सब असमंजस में क्या किया जाए, तो पूछा धर्मराज युधिष्ठिर जी से, धर्मराज युधिष्ठिर जी क्या किया जाए? तो धर्मराज जी बोले, भैया धर्म शास्त्रों में जो लिखा है वही करना। अर्जुन नकुल सहदेव से पूछे, बड़े भैया जो कह रहे हैं वही है। भीमसेन से पूछा, भीमसेन तो एकदम तगड़े लंबे चौड़े और कहने के, यदि तुम लोगों ने छोड़ दिया तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इनका कल्याण कर दूंगा। भगवान मुस्कुराए भीमसेन की तरफ देखकर। जब रास्ता न दिखाई दे, संसार रूपी समुद्र में हम फंस जाएं और डूब रहे हों, बचने का कोई उपाय नहीं मिल रहा हो, तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु ही फिर रास्ता दिखाते हैं। सदगुरु के रूप में है कृष्ण अर्जुन के, और कहा कि गुरुदेव आप ही बताइए क्या करें। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बालकों सुकुमार का हत्यारा और ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो कोई, उसको मारना नहीं चाहिए। उसको मारने से ब्रह्म हत्या लगती है। अर्जुन समझ गए। सम्मानित व्यक्ति का भरी सभा में अपमान कर देना, यह मृत्यु से भी बढ़कर है। अरे मर जाएगा तो खत्म,
लेकिन अपमान करके सम्मानित व्यक्ति को छोड़ दो तो वो समाज में ना बैठ सकता है, ना कहीं बात कर सकता है। इसीलिए अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर के केस काटे, काला मुंह करके गधे पर निकालकर अपमान कर दिया है। भगवान अनंत कृपा सब पर किए हैं।